वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्राउज़र पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे बहुत ही आसानी से, जिसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ओपन साइड से ही हम फैब्रिक की मार्किंग करेंगे। यहाँ हमारे फैब्रिक की विड्थ है 17 और अब हम ऊपर की तरफ 2-2 इंच लेंगे बेल्ट के लिए और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ लेंथ लेंगे। यहाँ हमारे रेडी लेंथ है 36 इंच। यहाँ 36 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे कमर का मेजरमेंट लेना है, यानी हमारे हिप का मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ हमारे हिप का 4th पार्ट करके उसमें 2 इंच प्लस करना है। यहाँ मैं 13 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब हमें आसन लेना है। आसन हम हिप का 4th पार्ट करके प्लस 2 इंच लेना है, यानी कि हम 13 इंच पे मार्क करेंगे। जो हमने ऊपर 13 इंच पे मार्क किया था वही मार्क हम नीचे भी कर लेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच लेंगे आगे की तरफ और यहाँ इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। गोलाई देने के लिए हम 1/4 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब हमें बॉटम लेना है। बॉटम के लिए हमें इसे मेजर करना है। देखिए यहाँ पर हमारा 11 इंच था, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसके बाद हमारा 13 इंच हो रहा है। इसको हम बीच से हाफ करेंगे, यानी 6.5 इंच पे हम मार्क रखेंगे। यहाँ पे सेम निशान हम नीचे की तरफ लगा लेंगे 6.5 इंच का। अब हम बॉटम लेंगे और बॉटम हमारा 6 इंच है, तो 3 इंच हम आगे की तरफ लेंगे और 3 इंच हम इस तरफ लेंगे और इस तरीके से हम अपना बॉटम निकालेंगे 6 इंच का। और अब हम यहाँ इसको फ्री हैंड से मिला लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इसके सामने और इसको नीचे की साइड फ्री हैंड से मिला लेंगे। इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है और अब हम इसको साइड में रख लेंगे और अब हमें बैक पार्ट के लिए भी हमें फैब्रिक को फिर से 2 फोल्ड में रखना है और इसकी खुली साइड अपने तरफ रखना है और अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ना है, उसके बाद ही इसको रखना है। अब ये वाली साइड में हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो जैसा है हम वैसा ही मार्क कर लेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट के लिए और अब ये आसन वाली साइड से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे बैक पार्ट के लिए और इसके बाद पूरे में हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम बैक के आसन की शेप देंगे और अब ये हमारा आगे की तरफ बढ़ा हुआ रहेगा और पीछे की तरफ हमें तिरछा करके मिला लेना है। और अब हम बैक के बॉटम की हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे
ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है और अब हमें इसी लाइन पे कटिंग करनी है। और ये हमारे फ्रंट के 2 पैनल हैं और ये हमारे बैक के 2 पैनल हैं। अब हम इन दोनों को स्टिच कर लेंगे। और ये हमने सिलाई लगा ली है और अब हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को ओपन करेंगे। इसके राइट साइड में हम पॉकेट अटैच करेंगे। अब यहाँ हमने जो इलास्टिक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। फिर नीचे की तरफ हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें नीचे की तरफ 5.5 इंच पे मार्क करनी है पॉकेट के लिए। और यहाँ पे इस तरीके से एक हाफ इंच अंदर की मार्जिन से एक बॉक्स बना लेना है। अब ये हमारे पॉकेट है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है जिसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर और विड्थ है 7। अब हम इसको सिंगल सिंगल कर लेंगे और हमारे कपड़े के ऊपर जो हमने मार्किंग की है वो हम पॉकेट पे भी मार्किंग कर लेंगे और इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने मार्क कर लिया है। अब हम इसी लाइन पे स्टिच करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसे कॉर्नर पे कट्स लगाएंगे और जो हमारे अंदर की एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हम निकाल लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे अंदर की साइड करके अब हम यहाँ पे एक स्टिचिंग लगा लेंगे। ये देखिए हम इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ इस तरीके से स्टिचिंग लगा लेंगे। ये हमने स्टिचिंग लगा ली है और अब हम इसे उल्टा करेंगे। ये मैंने इसको उल्टी साइड से रख दिया है और अब पॉकेट की जो फैब्रिक है उसको हम डबल कर लेंगे। ये मैंने डबल कर लिया है और अब हम एक स्टिचिंग लगा लेंगे फ्रंट के साइड। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट करके सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे ओपन करेंगे और हमारे पॉकेट जो खुली साइड है उन सबको हम सिलाई कर लेंगे। ये मैंने स्टिचिंग कर ली है और हम ऊपर के साइड भी एक सिलाई लगा लिए हैं। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ होगी और अब हम इसे राउंड सिलाई कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है और हमने मोहरी भी फोल्ड कर लिया है और अब हम इन दोनों साइड को स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से पकड़ के हमें सेट कर लेना है और स्टिचिंग कर लेनी है। और अब हमें इस साइड भी हमें इसी तरीके से दोनों पैनल को पकड़ के हमें स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ मैं इस सिलाई के ऊपर रख के बैक पार्ट को स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमें इस तरीके से सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। बैक पार्ट को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और एक जो नीचे हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। ये मैंने दोनों साइड से स्टिचेस लगा लिए हैं। ये देखिए
यहाँ हमारी स्टिचिंग हो चुकी है और अब हमें इसका बेल्ट रेडी करना है। अब हम फ्रंट से इसको 2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था बस हमें उतना ही फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। और अब हमें यहाँ फ्रंट पार्ट से शुरू करना है। सो गाइस यहाँ मैं इलास्टिक ले रही हूँ अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ मेरी इलास्टिक की लेंथ 27 है। अब हमने जो इलास्टिक ली है उसको यहाँ पे चेक करके देखेंगे। ये हमारी परफेक्ट साइज़ है। अब हम यहाँ से स्टिचिंग लगाना शुरू करेंगे। ये हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है और हमने फ्रंट में ओपन रखा है और हम इलास्टिक को सेफ्टी पिन की हेल्प से इंसर्ट करेंगे। अब हमें इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिचिंग लगा लेनी है। और अब हमें फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ स्टिचिंग लगा लेनी है और इसके बाद हम खींच के स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारी इलास्टिक उल्टे नहीं। ये हमारे पैंट की फाइनल लुक है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।